ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक लालची मियां बीवी रहा करते थे, जिसका शौहर चोरी किया करता था। वो लोगों के घरों से चोरी करता और जो भी चीज हाथ लगती उसे बेचकर पैसे ले लेता था। अरे वाह मिट्टे, तेरी बहादुरी की वजह से तो मेरा सर फखर से बुलंद हो गया है। ऐसे चतुर चालाक तरीके से चोरी करता है कि दिल तेरे लिए बड़ा चोर बनने की और बका निकलती रहती है। अरे बेगम, लोगों के घरों से चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, लेकिन बेगम अब लोग बहुत चालाक हो गए हैं। अपना सारा माल तिजोरी में संभाल कर रखते हैं। मिठे, क्या तू अभी से हिम्मत हार गया? काट दे लोगों की तिजोरियां, काट दे और सारा पैसा निकाल के उन्हें कंगला कर दे। ओ बेगम, तू जरा हौसला किया कर, तू फौरन वैसी औरत बन जाती है। मेरा मतलब है अब मुझे अपने साथ ट्रेंड लड़का रखना पड़ेगा जो चोरी में मेरा हाथ बटाए। मैं चाहता हूँ कि चोरी में मेरा नाम हो और मैं गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रैकेट के फ्रंट पेज पर आऊँ। ना मिट्टे, ना लड़का रखेगा तो वो भी अपना हिस्सा मांगेगा। मिट्टे, मैं न दे दूंगी किसी को एक रुपया भी। और मोटी नाक वाली बेगम, बात को समझ। अगर थोड़े से पैसे हम उसे दे देंगे तो हमें कौन सा फर्क पड़ेगा, तब तक तो हम अरबोपति हो जाएंगे। मिट्टे, अरबोपति की बात करके तो तूने मेरा पति होने का हक अदा कर दिया है। दिल तो कर रहा है मैं तेरे लिए तेज पत्ती वाली चाय बढ़ा दूं ताकि तू अरबोपति हो जाबे। वाह बेगम, ले अपने कोड़े कोड़े हाथों की तेज पत्ती वाली चाय। उसी गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारे रुपए पैसे थे और वो पैसे अपने घर में ही रखता था। साहब जी, एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। यार, हाँ, क्या बात करनी है तुमने मुझसे? साहब जी, आजकल गांव में बहुत चोरियां हो रही है। मैं तो कहता हूँ अपना सारा पैसा बैंक में रखवा दो। ऐसा न हो कि चोर आपका सारा पैसा लेके चले जाए। यार, अरे किसी में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि बिना पैसा लेकर जाए? किसी ने अगर ऐसी हरकत की तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे साहब जी, बुरे वक्त का पता नहीं चलता। मेरी बात मानो, बैंक में पैसा रखवा दो ना। यार, तुम चुप करो। पैसों की हिफाजत कैसे करनी है मैं जानता हूँ। तुम जाकर बाजार से खाने पीने का सामान लेकर आओ। फिर मुंशी सामान लेने के लिए निकलता है तो सोचता है, ये सेठ अपने आप को क्या समझता है? ये अपने आप को टॉम क्रूज समझता है। इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद करेगा। मैं आज ही रात को इसका सारा पैसा चुरा लूंगा और अमीर तरीन इंसान बन जाऊंगा। वहाँ रात होती है तो मीठा अपनी बीवी को कहता है, अच्छा बेगम, मैं एक ऐसी जगह पर चोरी करने जा रहा हूँ जहाँ पर एक आदमी ने अपना सारा पैसा घर पर ही रखा हुआ है। बहुत पैसा है उसके घर में। अगर मैं वो पैसा चोरी करने में कामयाब हो गया तो अमीरी हमारे कदम चूमेगी। ओ मिट्टे, मेरे लबली शौरी, इस चोरी को तुम इस न करियो, बल्कि मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तेरे कंधे के साथ कंधा मिला के चलूंगी। और बेगम, तू पागल तो नहीं हो गई? बहुत मुश्किल काम है। अगर भागना भी पड़ गया तो तू इतनी मोटी है कि तेरे से भागा भी नहीं जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। बेटे, तूने फिर मुझे भागते नहीं देखा? मैं तो बचपन में कुत्ते को बट्टा मार के ऐसा भागती थी कि उसके कुत्ते फेल हो जाते थे। अरे रहने दे बेगम, अगर पकड़े गए तो ऐसे ही तेरे और मेरे गुर्दे फेल हो जाएंगे। बस बेटे, बहुत हो गया। चलूंगी मैं तेरे साथ, हर सूरत चलूंगी। फिर नसीबो, कैंची और मीठा चोरी करने के लिए घर से निकलते हैं और उसी अमीर आदमी के घर के पास आ जाते हैं। मिठे मिठे, ये तो बहुत अमीर आदमी लग रहा है। हाँ बेगम, बहुत अमीर है। अब ऊपर चलने की तैयारी कर। फिर मीठा और उसकी बीवी ऊपर चले जाते हैं तो थोड़ी देर में मुंशी भी वहाँ आ जाता है। अब सेठ के सारे पैसे ले जाऊंगा। अब इसे पता चलेगा मेरी बात ना मानने का जब। फिर मुंशी भी ऊपर चला जाता है तो देखता है कि मीठा और उसकी बीवी वहाँ खड़े होते हैं। तुम कौन हो? मुंशी उन्हें देखकर डर जाता है कि सेठ साहब ने इनको पैसों की हिफाजत के लिए खड़ा किया है। अरे भाई, मुझे माफ कर दो। सेठ साहब को मत बताना कि मैं यहाँ चोरी करने आया था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ यार।
मीठा उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है कि वो उन्हें चोर नहीं बल्कि पैसों की हिफाजत करने वाला समझ रहा है। ठीक है, अपनी शक्ल लेकर यहाँ से चला जा, वरना अभी सेठ साहब को बुला लूंगा। ना मीठे से जाने न दे, सेठ साहब को बुला ले, अभी इसको लिफ्टर पड़वाती हूँ। ना मुझे माफ कर दो, मैं कभी गलती नहीं करूँगा मैं। ठीक है, निकल जा यहाँ से। फिर वो मुंशी वहाँ से चला जाता है। चल बेगम, अब जल्दी से पैसा लेकर जाने वाली कर। फिर दोनों मियाँ बीवी सारा पैसा समेटकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जब सेठ अपने कमरे में जाता है तो वहाँ 1 रुपया भी नहीं होता। ये मेरा सारा पैसा कहाँ चला गया है? मैं नहीं छोड़ूंगा जिसने भी मेरा पैसा चुराया है। फिर सेठ सबको इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है, रात को मेरा सारा पैसा गायब हो गया है, जिसने भी मेरा पैसा चुराया है वो आराम से दे, वरना मैं उसे सूली चढ़वा दूंगा। सेठ की बात सुनकर मुंशी सोचने लगता है, ये क्या, जब पैसों की हिफाजत करने के लिए दोनों रात को वहाँ खड़े थे तो फिर पैसा कौन ले गया? इसका मतलब कहीं वो दोनों ही तो चोर नहीं थे। मुंशी, तुम क्या सोच रहे हो? सेठ साहब, रात को मैं आपके कमरे में से गुजर रहा था तो वहाँ एक आदमी और औरत खड़े थे। तो तुम रात को मेरे कमरे के पास क्या करने आए थे? वो सेठ साहब मुझे बहुत जोर का बाथरूम आया था तो वो करने गया था, तो वहाँ वो दोनों खड़े थे और कह रहे थे कि हमें सेठ साहब ने पैसों की हिफाजत करने के लिए खड़ा किया भाई यहाँ पर। इसका मतलब वो दोनों मेरा पैसा चोरी करके ले गए हैं। वो दिखने में कैसे थे? सेठ साहब, औरत तो बहुत मोटी थी, शक्ल से ऐसी लग रही थी कि बिन पतोड़ी हो, और आदमी कद में छोटा था और उसकी बोरी थी यार पीछे से। ठीक है, जो उन दोनों को ढूंढ कर लाएगा मैं अपनी रकम में से आधे पैसे उसे दूंगा। ठीक है सेठ साहब, मैं उन दोनों को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। ये कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू भी वहाँ से चला जाता है। और जब वो जंगल से गुजर रहा होता है तो उसे जमीन पर एक नोट नजर आता है। बिट्टू वो नोट उठाकर कहता है, इसका मतलब चोर इसी रास्ते से गए होंगे। फिर बिट्टू थोड़ा और आगे आता है तो एक नोट और पड़ा होता है। फिर बिट्टू उन पैसों को देखता देखता आखिरकार मीठे के घर पहुंच जाता है। तो उस वक्त मीठा और नसीबो कैंची अंदर बैठे होते हैं। बेगम, अब जल्दी से इन पैसों को ठिकाने लगाते हैं, वरना कोई मसला ही ना हो जाए। अभी तो पागल तो नहीं हो गया? अपने पास बहुत पैसा आ गया है, अब हम रात को ही सारा पैसा लेकर ये गांव छोड़कर चले जाते हैं। अरे वाह बेगम, क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने। सारा सामान पैक कर, हम आज ही इस गांव से कुस्तुनतुनिया चले जाते हैं। अच्छा, तो ये दोनों चोर यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों को तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। फिर बिट्टू जाकर सारी बातें सेठ साहब को बताता है। वाह बिट्टू, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। फिर वो पुलिस के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ना पुलिस इंस्पेक्टर साहब, इसे थाने ले जाओ और ऐसा मजा चखाना कि ये याद करे। फिर मीठे और उसकी बीवी को सजा मिल जाती है और सेठ बिट्टू को आधी रकम दे देता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।